आपके एग्जाम में पेपर में पूछा जाएगा ड्रग टारगेट इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है, दवा लक्ष्य अंतःक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि वे सभी ड्रग्स, मतलब केमिकल में जो आपको मिलते हैं ड्रग्स, ठीक है, मतलब आपकी मेडिसिन, ठीक है, औषधियां जिसे हम लोग कहते हैं, जिनका अंतःक्रिया हो, मतलब जो हमारे अंदर जाकर क्या रिएक्शन करती है, उस पर यहां पर चर्चा होने वाली है। तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन जिसको हम लोग, ठीक है, डीटीआई के नाम से जानते हैं। डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि भाई कोई भी मेडिसिन जो है बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो डीटीआई है ये क्या होगा आपको नहीं पता है। भाई आपको फीवर हुआ है, भाई फीवर किस कारण से आया, कोई भी मेडिसिन आपने ले लिया, ठीक है, मतलब जो आप मेडिसिन लेते हो उसका हमारे बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है अंदर, क्योंकि बाहर तो नजर नहीं आता, जो कुछ होता है हमारा अंदर होता है, ठीक है। तो उसको डीटीआई के नाम से जाना जाता है कि भैया ड्रग का जो टारगेट है वो अंदर अंतःक्रिया में क्या है, उसका इंटरेक्शन क्या है, क्योंकि वो बॉन्ड बनाएगा अंदर जाकर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है, डीटीआई रेफर्स टू दी स्पेसिफिक, ठीक है, बाइंडिंग और इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग्स, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ज्यादातर बनाते हैं, ठीक है, आपस में। मतलब जैसे NaCl, भैया NaCl क्या बोल सर, नमक है, ठीक है, तो नमक के बीच में क्या है सर, Na और Cl के बीच में क्या है सर, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोडियम जो है क्लोरीन को दे रहा है, तो ये आयनिक बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन परमानेंट डोनेट किए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। तो बोले यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या नाम होता है इसका, जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, जैसे HCl आ जाए, HCl का मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोगों से पेपर में जाए भी H2SO4, जिसमें H मौजूद रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड ये ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एसिड बनाता है, क्योंकि एसिड ही सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है बॉडी में, ठीक है। बॉडी में एसिड होता है, वही किसी भी चीज को, प्रोटीन को तोड़ेगा, फैट को तोड़ने का काम करता है। तो बोले यस सर, ठीक है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल टारगेट, ये क्या होता है, तो बोले सर ये जो टारगेट होता है ये जैविक लक्ष्यों पर टारगेट होता है। जो डीटीआई होता है हमारा, ये जैविक लक्ष्यों पर टारगेट करता है, जैसे प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा, रिसेप्टर का किसी भी क्रियाओं को धीमा करने का काम करेगा, एंजाइम को तोड़ने का काम करेगा, जो अभिक्रियाओं को बहुत तेजी से करते हैं। हमारे डीएनए और आरएनए में भी थोड़ा सा फर्क ये डालता है। दैट लीड्स टू आ, ठीक है, फार्मालॉजिकल इफेक्ट, ये इसके क्या होते हैं, औषधीय प्रभाव होते हैं। जो भी हम लोग क्या लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का मतलब किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो सकता है, ठीक है, जो हम ले रहे हैं उसका हमारे बॉडी के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसको हम लोग ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड भी होते हैं, सहसंयोजी बंध भी होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो ये सब्सट्रैक्ट्स, ठीक है, एंटरिंग एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, जैसे ये एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम में जैसे ही हमने क्या किया है, कोई मेडिसिन वगैरह ले लिया है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, तो बोलो सर उसकी जो रिएक्शन है वो कुछ दूसरे तरीके से होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये यहां पर कंडीशन बताया गया है कि भैया आप कोई भी चीज को यदि ले रहे हो तो वो क्या करेगी सर, उसके साथ जुड़ेगी, उसके साथ क्या हो जाएगी, इस तरीके से वो पहले जुड़ना चाहेगी, वहां पर बॉन्ड बनाना चाहेगी और फिर उसको तोड़ देगी अलग अलग प्रोडक्ट में। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे हमने कुछ गलत खा लिया, अब वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले कोई मेडिसिन लिया, तो मेडिसिन जो हमने खाया है वो मेडिसिन का क्या होगी, बोल सर उसमें जाकर क्या हो जाएगी, इस तरीके से चिपक जाएगी। जैसे हमने ये खाना लिया, ये हमारा खाना है, समझ लो आप लोग, ये हमारा क्या है, बोल सर ये हमारा एक प्रकार से कोई खाना जो हमने खाया, अब वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो हमने यहां पर क्या ले लिया, बोल सर हमने यहां पर ले लिया किसी भी प्रकार की मेडिसिन ले लिया, हमने यहां पर कोई दवाई ले लिया जिसको ड्रग्स कहते हैं, ये ले लिया। ये आपस में जैसे ही मान चलो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिस तरीके से क्या करेगा, ये एंजाइम है, सारी की सारी प्रोसेस है, ये जैसे एक कॉम्प्लेक्स रूप बनाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा सर, चिपक जाएगा। इनमें क्या हो जाएगा बोल सर, इनमें इंट्रैक्शन का गुण आएगा। ये क्या हो जाएंगे बोल सर, ये एक दूसरे की ओर क्या होंगे बोल सर, एक दूसरे की ओर इसमें अट्रैक्शन का गुण आएगा, आकर्षण वाला गुण जाएगा, इनमें चिपक जाएंगे, बोले यस सर। और चिपकने के बाद में इसको तोड़कर वो क्या कर देगा, अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया भैया, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन किसे कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि भैया कोई भी मेडिसिन जो हमारी अंतःक्रिया में, हमारे बॉडी में जाकर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उसको शो करता है, उसको बोलते हैं डीटीआई।
बनेगा सारे बच्चों से, कोई दिक्कत तो नहीं। जो हमारे प्रोटीन को, हमारे एंजाइम को, रिसेप्टर जो अभिक्रियाओं को धीमा कर देते, जैसे बीपी हाई हो गया उसको कम कर देंगे, शुगर हाई हो गया उसको कम कर देंगे। किसी भी चीज को थोड़ा सा कम करना रिसेप्टर का काम होता है। डीएनए आरएनए में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, ठीक है, जो आने वाली पीढ़ियों में हमें नजर आएगा। तो ड्रग्स कुछ भी कर सकता है। जैसे मान चलो आप ड्रग एडिक्ट हो, बहुत ज्यादा नशा करते हो, जो नशा, ठीक है, नशीली चीजें होती जिस पर सरकारों ने प्रतिबंध लगा दिया है, वो प्रतिबंधित चीजें यदि आप ले रहे हो तो क्या वो ड्रग्स का इफेक्ट आपके बच्चों को पड़ेगा? तो बोले यस सर। कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं इन्हें शराब नहीं पीना चाहिए, इन्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इन्हें किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही महिलाओं के, ठीक है, बॉडी से होते हुए बच्चों को, ठीक है, क्या होगा, शारीरिक गतिविधि में अवरोध पैदा करेगा। यस और नो? जो मां सेवन करती है क्या उसी का, ठीक है, इफेक्ट जो है बच्चे में नजर आता है, अनुकूल प्रभाव हो चाहे प्रतिकूल हो, ठीक है। जो आप अच्छी चीज लेंगे तो उसका इंपैक्ट अच्छा रहेगा बच्चे की ग्रोथ में, नहीं तो शारीरिक रूप से कोई ना कोई जो है डिसेबिलिटी बच्चों को नजर आती है। ये यही है ड्रग टारगेट, ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब यही है इसमें, ठीक है। जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं, जो भी दवाइयां ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो क्या करेगी? बोले सर वो हमारी अंतःक्रिया में कोई ना कोई इफेक्ट डाल देती है। बोले यस सर। इसका और एग्जाम्पल बता दीजिए। तो जैसे, ठीक है, बच्चियों के पीरियड्स वगैरह आते हैं या जानवरों के पीरियड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो जो इनका जो, ठीक है, पीरियड आता है, यदि वो मेडिसिन ले लें, भाई कल कोई त्योहार है, हमारे घर में शादी है, महिलाएं लोग क्या कर लेती हैं, ठीक है, एक मेडिसिन ले लेती हैं, मेडिसिन खा लो, ठीक है, पीरियड्स जो है वो डिले हो जाना चाहिए। अब एक बार आपने क्या किया है, ये गलती कर दिया है, तो क्या आप लोगों का जो रूटीन साइकिल नेक्स्ट जो 21 डेज बाद आने वाला था, क्या वो चेंज हो जाता है? पूरा का पूरा साइकिल बिगड़ जाता है? यस और नो? वैसे जानवरों में भी होता है, वैसे इंसानों में होता है, सब में होता है, ठीक है। तो यदि आप साइकिल को चेंज करोगे तो फिर वो कंटिन्यूअस क्या हो जाता है, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार के ड्रग्स को लेने से, इसलिए जितना हो उतना ज्यादा अवॉइड करना होता है मेडिसिन को। और हम आज के समय की जनरेशन है, तुरंत रिलीफ पाने के लिए, ठीक है, कोई भी मेडिसिन तुरंत खाने लगे हैं। याद रखिएगा आप लोग, बन जाएगा आप लोगों से। चलिए अब हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है, कौन कौन सी मेडिसिन है और उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो एक होता है एनाल्जेसिक, नाम सुना होगा आप लोगों ने, दर्दनाशक जिसे कहा जाता है। बोले यस सर। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? बोले सर जैसी जो होती है वो क्या करती है, दर्द को दूर करती है। तो जैसी का मतलब होता है दर्द निवारक, दर्द को दूर करने वाली दवाएं, रिलीफ पेन, ठीक है। तो बोले यस सर। एनाल्जेसिक, जैसी का मतलब होता है दर्द को ठीक करने वाला। तो एस्प्रिन, मॉर्फिन, पैरासीटामोल, ठीक है, ये इसमें शामिल हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। पैरासीटामोल जो है वो दर्द को भी कम करता है। बोले यस। और इसको हम लोग एंटीपायरेटिक्स में भी जानते हैं, ज्वरनाशक जिसे कहते हैं, जो बुखार को कम करता है। रिड्यूस फीवर, रिड्यूस फीवर, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। तो यदि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, पायरेटिक की बात कर रहे हैं, तो पायरेटिक का मतलब होता है ज्वरनाशक, याद रखना है ना। तो क्या करना, बुखार को कम करना। ज्वर का मतलब होता है बुखार, बुखार को कम करने वाला। तो पैरासीटामोल और, ठीक है, आइबो, ठीक है, प्रोफेन एक मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है, इसका यूज करते हैं। डोलो भी मार्केट में आने लगी, जो पैरासीटामोल का ही एक वर्जन है, ठीक है। इसके बाद में आता है एंटीसेप्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रोगाणु रोधक, ठीक है, जो क्या करता है, बोल सर जो सूक्ष्म जीवों को मारता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। तो किल माइक्रोब्स, ठीक है, ऑन लिविंग टिश्यू, जीवित जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको मारने का काम करता है कौन? बोल सर इसमें आयोडीन का यूज करते हैं, इसमें डिटॉल का यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें फिनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। और किसका यूज करते हैं आप लोग बताइए, आपके घरों में यूज होता होगा, सेफ्लॉन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बोले यस सर। और किसका यूज करते हैं जम्स को मारने के लिए, ठीक है। तो बोले सर रोगाणुरोधी में जो है क्या आ सकता है, और बताओ, जो आप घरों में रोज यूज करते हैं जी। एक एग्जांपल आप भी दीजिए। साबुन, सोप, डिटर्जेंट। सोप तो आ सकती है इसमें, साबुन से हाथ धुलने वाली प्रोसेस। बोलिए सर कोई भी सोप आप ले सकते हैं, कोई भी सोप यहां पर आप, ठीक है, शामिल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है।
अब इसके बाद में आता है हमारा डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कीटाणु, ठीक है, नाशक। भैया इसमें किस चीज का यूज किया जाता है? कीटाणु नाशक, मतलब जो किसको मारती है? बोले सर जो, ठीक है, बैक्टीरिया को मारेगी, और ठीक है, जो, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स वाली उनको मारेगी। ये जीवित ऊतकों को मारता है। एंटीसेप्टिक जीवित जो टिश्यू होते हैं उनको मारता है। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को मारता है, निर्जीव वस्तुओं पर जो होते हैं। ये एंटीसेप्टिक जिनमें जान होती, जैसे इंसान है, जानवर है, ठीक है, कीड़े हैं, ठीक है, तो इनमें कोई बैक्टीरिया लग रहा है, कोई, ठीक है, हमारा पशु होता है जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, गाय भैंस वगैरह है, कोई भी इंसान है, ठीक है, तो इनकी बॉडी लिविंग है। इसमें जो माइक्रोबैक्टीरिया पाए जाएंगे, जो सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, तो ये, ठीक है, जिंदा लोगों के लिए यूज करने वाली चीजें हैं। और ये है, बोले सर ये निर्जीव चीजों के लिए, ठीक है, निर्जीव चीजों के लिए। तो उसमें किसका यूज करते हैं? उसमें फिनॉल यहां शामिल किया जाता है, ठीक है। बोले यस सर। जैसे फिनॉल से क्या करते हैं? बोले सर फर्श साफ करते हैं। भाई डिटॉल से फर्श थोड़ी साफ किया जाता है, डिटॉल तो लिविंग थिंग्स के लिए है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे टाइल साफ करना है, फर्श साफ करना है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को टॉयलेट सीट साफ करना है, हार्पिक इसमें आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, सल्फर इसमें आ जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट इसमें आ जाएगा, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा जरूर से, 10th 12th में प्रैक्टिकल कराया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो पिंक कलर का रहता है, गुलाबी सा रंग रहता है उसका भी यूज करते हैं फर्श साफ करने के लिए, जहां पर ज्यादा माइक्रोबैक्टीरिया रहते हैं। लेकिन फर्श में तो जानवरों को जहां पर आप, ठीक है, बांधते हैं ना उस जगह को, जैसे अस्तबल हो गया, घोड़ों को जहां बांधते हैं, ठीक है, गाय भैंसों को जहां बांधते हैं, भेड़ बकरियों को जहां आप बांधते हैं, तो उसकी जगह को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, फिनॉल का, क्लोरीन का यूज किया जाता है, सल्फर का भी यूज किया जाता है, याद रखिएगा। तो एंटीसेप्टिक वर्सेस डिसइंफेक्टेंट समझ में आ गया क्या? रोगाणु रोधक जो एंटीसेप्टिक जो होता है हम लोग इंसानों के लिए यूज करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट्स जो शब्द यूज किया जाता है कीटाणुनाशक, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई। देखो पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं, दोनों का एक ही काम है, बस इतना है कि भैया एक लिविंग, ठीक है, टिश्यू के लिए है, एक नॉन लिविंग टिश्यू के लिए है, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं है, और जिसमें जान है उसको एंटीसेप्टिक, जिसमें जान नहीं उसको डिसइंफेक्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, इसके बाद में आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? बोले सर एंटीबायोटिक का मतलब होता है हमारे शरीर को क्या कर देना? बोले सर एंटीबॉडी बना देना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना, बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसको नष्ट कर देना। तो एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं, हमारे लिए काफी यूजफुल होता है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं किसका? जिसमें हम यूज करते हैं पेनिसिलिन का। किसका यूज करते हैं? पेनिसिलिन का इसमें यूज किया जाता है। और ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन एक नाम है जिसका यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है, ये करता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। क्लियर हो? बन जाएगा क्या भाई? एंटीबॉडी बनाने के लिए पेनिसिलिन है, ठीक है, ठीक है, आपका एजिथ्रोमाइसिन है। और इसमें और किसका यूज किया जाएगा बताओ? कोरोना के समय में एक बहुत ही फेमस, ठीक है, मेडिसिन हुई थी जिसका यूज किया गया था। है यदि आपके पास कोई जवाब तो जरा मैसेज करो, वो कौन सी मेडिसिन है जिसका कोरोना में काफी यूज किया गया था, एंटीबॉडी बनाने के लिए जरूरी थी? क्या दिया गया था भाई? इंजेक्शन लगवाया है आप लोगों ने? 2 इंजेक्शन लगे थे, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, याद करो। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, नाम याद आया? बोले यस सर। वो क्या था? बोले सर वो एंटीबॉडी के लिए तो दिया गया था शरीर में। यस और नो? तो बोले यस सर। एक और था, जिन लोगों को कोविड हो गया था उनको रिकवर करने के लिए, जी उसका नाम क्या है ये आपको मैसेज करना है। जिन लोगों को कोविड हुआ था उन्हें फर्स्ट डोज सेकंड डोज नहीं दिया गया था, जो बीमार थे उन पेशेंट को ठीक करने के लिए कुछ और दिया गया था, और जो लोग ठीक थे उनको, ठीक है, कोरोना ना हो इसके लिए दूसरी मेडिसिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी गई थी, ठीक है।
तो जो बीमार थे उनको ठीक करने के लिए क्या दिया गया था भाई, उनकी बॉडी एंटीबॉडी बनाने के लिए। ये आपको मैसेज करना है, पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। वेरी गुड, रेमडेसिविर, हाँ करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया बता दिए बच्चों ने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, हाँ समय नहीं लगाना है तो बन जाएगा क्या भाई, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। एनाल्जेसिक क्या होता है, दर्द निवारक होता है। जैसी क्या करती है, बोलो सर जैसी जो है वो दर्द को दूर करती है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? चलिए ओके। अब यदि हम बात करें आप लोगों से तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, किससे, बोलो सर रैट। हालांकि आरएटी रैट चूहा होता है, लेकिन ये आरईटी वाला है। ठीक है, तो ये रैट से आप चूहा समझ लो भाई। चूहा यदि किसी चीज को यदि खा लेगा तो उस चूहे वाली यदि हम चीजों को खाएंगे तो उससे ज्वर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर देगा, उस चीज को खराब कर देगा, उस चीज का नाश कर देगा, तो उससे ज्वर हो सकता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भैया, हालांकि हिंदी नाम देख लोगे तो टेंशन नहीं जाएगी। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ज्वरनाशक, और ज्वर का मतलब होता है बुखार। हिंदी नाम भी आपको मिलेगा, दर्दनाशक मतलब दर्द को दूर करने वाला। ठीक है, एंटीसेप्टिक मिलेगा, रोगाणु रोधक। ठीक है, तो आपको बनना चाहिए भी। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो क्या करता है, जो लिविंग टिश्यू को नष्ट कर देगा यदि उसमें कोई क्या है, माइक्रोबैक्टीरिया है तो। और डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या होता है, जो नॉन लिविंग वाली जो थिंग्स हैं, जो चीजें हैं, उसमें जो माइक्रोबैक्टीरिया उसको नष्ट कर देगा। और एंटीबायोटिक क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, बैक्टीरिया को मारेगा और एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे एंटासिड्स के बारे में। जी, एंटासिड क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, पेट के एसिड को बेअसर करना। पेट में कई बार हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। बोले यस सर, ये तो कॉमन है आज के समय में एसिडिटी होना। तो बोले यस, इसके लिए क्या यूज किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। बोले सर नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। पोटेशियम का नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इनका यूज किया जाता है, याद रखिएगा। पेपर में दिया आपसे पूछा जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। ये फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अब इसी के फॉर्मूले पर क्या तैयार किया गया, एसिलॉक। आपने सुना होगा, एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन इंडिया में ट्रेंड में है। यदि फीवर हुआ है तो पैरासीटामोल दर्द निवारक के लिए, ज्वरनाशक के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैरासीटामोल है आप लोगों की। और यदि आपको गैस प्रॉब्लम हुआ है तो एसिलॉक करके एक मेडिसिन है, शायद आपने सुना होगा नाम। कॉमन मेडिसिन है जो हर घरों में मैक्सिमम यूज की जाती है। ठीक है, एक आप लोगों का इनो हो गया। बोलिए सर, इनो भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड तैयार किया गया है। ठीक है, जो क्या करता है, पेट की एसिडिटी को ठीक करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा एंटीहिस्टामाइन। ठीक है, तो जो हिस्टामाइन से मैंने आपको बताया था भाई, जो भोजपुरी लैंग्वेज यदि हम बात करें, या यूपी साइड जो गांव की लैंग्वेज होती है यदि हम बात करें, तो हम बोलते हैं भाई हिड़स नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हिड़स नहीं करना है। मतलब कोई आपसे वो काम करने के लिए मना कर रहा है, आप जानबूझ के करते हैं। जैसे छोटे बच्चे, उनको बोलो पानी में मत खेलो, वो जानबूझ के खेलेंगे। उनको बोलो कि भाई स्कूल चले जाओ, बोले आज इच्छा नहीं हो रही है। आप भी वैसे ही करते हो। आपसे बोलेंगे पढ़ने बैठ जाओ, नहीं पढ़ने बैठोगे। मतलब आप क्या करते हो, हिड़स करते हो। ये वर्ड यूज किया जाता है। हिस्टामाइन का मतलब क्या होता है? बोल सर, किसी प्रकार की क्या देना सामने वाले को, एलर्जी। क्या कर रहे हो आप उस सामने वाले को? सर एलर्जी दे रहे हो। ठीक है, उसको परेशान कर रहे हो कुल मिला के, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए, तो क्या करता है ये हिस्टामाइन, क्या करता है? बोल सर ये एलर्जी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एलर्जी आप, ठीक है, को परेशान करने वाला, तो एलर्जी के लिए, या कोई, ठीक है, आपके बॉडी से जो है कोई एसिड रिलीज हो रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको कम करने के लिए, तो एलर्जी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो रेटिटिनिन एक मेडिसिन है, और एक है आप लोगों का, ठीक है, डाइफेनहाइड्रामाइन, ये एक मेडिसिन है। इनका यूज किया जाता है एंटीहिस्टामाइन के लिए, याद रखिएगा आप लोग। ये एलर्जी के लिए, जैसे कुछ लोगों को जो है धूल से एलर्जी है, किसी को धुएं से एलर्जी है, किसी को जो है, ठीक है, ठंडी चीज खाने से एलर्जी है, किसी को बैगन की सब्जी खाने से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी। भाई अलग अलग प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी है। वो ठंडी चीजें नहीं खा सकते, एक केला खा लेंगे, ठीक है, वो बीमार हो जाएंगे सीरियस। कुछ लोग दही नहीं खा सकते हैं। ठीक है,
कुछ लोग बाहर का ऑयली वाला नहीं खा सकते। एलर्जी के अलग अलग रूप माने जाते हैं, जैसे धूल और धुआं वाला तो ये कॉमन है, जिससे मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में ट्रांसकुलाइजर, जिसको हम लोग प्रशांतक बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसकुलाइजर मतलब होता है चिंता, एंजाइटी और टेंशन, इसको कम करने के लिए, चिंता को, एंजाइटी को और टेंशन को कम करने के लिए ट्रांसकुलाइजर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसकुलाइजर से क्या याद रखोगे, क्योंकि नाम तो आपको ट्रांसकुलाइजर मिलेगा, प्रशांतक भी मिलेगा तो समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ इससे थोड़ा समझ सकते हो। प्रशांत, शांत मतलब जो क्या करता है, हमें शांत रखे, हमारे माइंड को शांत रखे। किससे शांत रखे, बोल सर चिंता से, तनाव से, चिंता से तनाव से हमें शांत रखे। तो प्रशांतक का मतलब हिंदी में समझ में जाएगा। लेकिन यदि ये ट्रांसकुलाइजर नाम से दिया गया तो, क्योंकि नाम हिंदी कई बार नहीं मिलते हैं, ट्रांसकुलाइजर लिखा जाएगा, फिर क्या करोगे। तो ट्रांसकुलाइजर का मतलब ट्रांसलेट करने वाला, ऐसा समझ लेना आप, ट्रांसलेट करने वाला। तो ट्रांसलेट करने वाला कई बार चिंता का हमारे लिए क्या हो जाता है, कारण बन जाता है। आप उसको क्या बोल रहे हो, उर्दू में बोल रहे हो, या उसको मराठी में बोल रहे हो, उसको तेलुगु में बोल रहे हो, अब उसको ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में। पता चले वो इंग्लिश में गलत ट्रांसलेट कर दे, और आप नेता हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, किसी रैली में हो और लाखों की भीड़ है, और आप उसको बोल रहे हो, ठीक है, मराठी में, या उसको तेलुगु में बोल रहे हो, तमिल में बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो कि भाई इंग्लिश में सुनाओ सारे लोगों को, या हिंदी में सुना दो, और पता चले तुमने कुछ और बोला, उसने और कुछ सुना दिया, ठीक है, तुम्हारा हारना तय है फिर। तो ये याद रखना आप लोग। तो ट्रांसलेट करने वाले कई बार किसका विषय बन जाते हैं, चिंता का विषय। तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना बेटा, क्योंकि ये सारे आप लोगों से जो ड्रग्स की क्लासेस हैं, ये क्लास है, एक वर्ग है, ठीक है। तो ये जो क्लास है ना, जो बांटी गई है, ये पेपर में हर साल पूछी जाती है, ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है ये। इसमें आता है, ठीक है, डाइजेफार्म, एक मेडिसिन आती है डाइजेफार्म, और आता है अल्प्राजोलम, ठीक है। ये मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाती है, किसी भी आप, ठीक है, मेडिकल स्टोर में जाओगे तो आपको मिल जाती है, ठीक है। हालांकि डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आपको लेना है, बिना, ठीक है, डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना है, ठीक है। डॉक्टर आप लोगों को लिख कर देता है, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तभी आपको लेना है। इसके बाद में आ जाता है एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। ये क्या चीज होती है, बोल सर ये रिलीफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन जो शब्द यूज किया गया है, ये क्या करता है, तो बोलो सर ये एंटी डिप्रेशन मतलब कुछ लोग क्या चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गंभीर सोच में चले जाते हैं, ठीक है, उसको रिकवर करने के लिए। आज के समय में भाई इंडिया की 140 करोड़ की यदि आबादी यदि हम बात करें, और यदि उसमें मात्र, ठीक है, अपन 30 करोड़ भी स्टूडेंट की बात करें, तो 30 करोड़ बच्चों में कम से कम जो है 10 करोड़ बच्चे अभी डिप्रेशन में हैं। किसी का लेवल कम है, किसी का लेवल ज्यादा है, डिप्रेशन में सारे लोग रहते हैं। ये कॉमन है बेटा, ठीक है, ये और ये कॉमन चीज है। डिप्रेशन आपको, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट के लिए डिप्रेशन होता है, वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ज्यादा डिप्रेशन है, अभी बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ लोग ड्रम के अंदर मिलने लगे थे, हाँ। तो फिर इस तरीके से जब समस्याएं हो जाती हैं कि भैया कुछ लोग ड्रम के अंदर मिल रहे हैं, कुछ लोग फ्रिज के अंदर मिल रहे हैं, हाँ, तो फिर यंग लोग टेंशन लेने लगते हैं, भैया अब शादी नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी मिलेंगे फिर ड्रम में, फ्रिज में। इस तरीके की जो समस्याएं, भैया डिप्रेशन में चला जाता है ना आदमी, हाँ, सोच विचार करने वाले, ज्यादातर पुरानी चीजों को लेने वाले, इस तरीके से। तो इसमें क्या नाम आता है भाई, डिप्रेशन से ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर आपको, ठीक है, रिकमेंड करते हैं। तो हमारा नाम हो जाता है, ठीक है, फ्लोरोक्सीटाइन एक ये है, और एक हमारा है, ठीक है, एमेट्रिप्टिलाइन, ये एक मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है एंटी डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए। डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, अलग अलग मेडिसिन आती है। फिर हमारा होता है एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, रोगाणुरोधी, जिसमें किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बड़े लेवल पर, सूक्ष्म जीवों को मारना, लेकिन बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर, ठीक है। ये छोटे लेवल वाले नहीं है बेटा, ये बड़े लेवल वाले हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल क्या करता है, तो बोलो सर ये बड़े स्तर पर, ठीक है, इन्फेक्शन को कम करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करेगा। तो इसमें यूज किया जाता है सल्फा ड्रग्स का, जिसको हम सल्फोनामाइड्स के नाम से भी जानते हैं। सल्फा ड्रग्स क्या चीज होती है, बोल सर सल्फा ड्रग्स का मतलब होता है आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन यदि है, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, मेडिसिन को लेना है, या इसका लिक्विड मिलता है, जैसे आंखों में कोई प्रॉब्लम आंखों में डालो, कान में कोई इंफेक्शन है कान में ड्रॉप डाल लो,
ठीक है, या यूटेरस वाले भाग में इंफेक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए यूज कर सकते हैं आप लोग, या आंखों में तो आंखों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? बन जाएगा। स्किन में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को देखने के लिए मिलता है, आईज में भी बहुत सारे लोगों को देखने के लिए मिलता है, आंखों में भाई, ठीक, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार देखा आपने आंख आ गई है तो लोग चश्मा लगा के स्कूल आते हैं। फिर हुआ है आपके साथ में कि आपका कोई फ्रेंड या कोई आंखों का चश्मा लगा के स्कूल आए, बोले क्या हो गया? बोले मेरी आंख आ गई है। और तुमने यदि उसकी आंख में आंख देख लिए, ठीक है, आंखों से आंखों का इंटरेक्शन यदि हो गया तो फिर आपको भी, आपकी भी आंख आ जाती है। और यदि आपकी आई है तो फिर फैमिली में मैक्सिमम सारे लोग, ठीक है, उससे ग्रसित हो जाएंगे। कॉमन मतलब ये इन्फेक्शन फैलने वाली होती है। इसके लिए यूज किया जाता है एंटी माइक्रोबियल का। क्लियर है? आप क्या इस चीज को जानते हो? चलिए जानते हैं, क्लियर है। चलिए इसके बाद में यदि हम बात करें एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रजनन रोधी। क्या होता है? प्रजनन रोधी होता है, जो प्रेगनेंसी को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है क्या? ये बेटा जो योनी वाला है, इसमें इन्फेक्शन यदि मैं आपको बताऊं तो जो व्हाइट डिस्चार्ज लड़कियों को होता है, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं लड़कियां, ठीक है, तो इसके लिए होता है। ठीक है, तो व्हाइट डिस्चार्ज जो है कॉमन प्रॉब्लम जाती है बच्चियों को। यदि व्हाइट डिस्चार्ज यदि हो रहा है, सफेद सा पानी यदि आ रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या है? यूरिन में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। मतलब ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है प्रेगनेंसी से पहले, मतलब शादी से पहले, ठीक है, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज भी ये कॉमन बीमारी होती है। और इसमें महिलाओं का जो है वीकनेस काफी बनता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब यदि हम बात करें एंटी फर्टिलिटी की, तो प्रिवेंट प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था को रोकना, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना भाई। तो प्रेग्नेंट नहीं होना तो इसके लिए तो मार्केट में आपको लोग हार्मोनल पिल्स मिल जाते हैं, उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, या गर्भ निरोधक गोलियां मिलती है, ठीक है, या कंडोम वगैरह मार्केट में मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे क्या कर सकते हो, ठीक है, आप गर्भ अवस्था को रोक सकते हो। अलग अलग तरीके, मेडिसिन वाला अलग है, मेडिसिन लेकर, या फिर नॉर्मल भी आप फिजिकल भी उसको रोक सकते हैं। तो एंटी फर्टिलिटी उसको कहा जाता है भाई, प्रजनन को क्या करना है? अपने को रोकना है। क्लियर है? ये उसी में शामिल है सारी चीजें। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करेंगे हम पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ ड्रग्स? निम्नलिखित में से कौन सी औषधि वर्ग में शामिल नहीं है? वो कौन है जो इसकी क्लासेस में आता ही नहीं? कौन है बताओ जरा। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स और क्लोरोफिल, कौन है जो ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है? जी, तो बोले सर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो क्या है सर? क्लोरोफिल तो जो है हरे पौधों की जो, ठीक है, पत्तियां होती, लीफ होती हैं, उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट की जगह। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है, जो पेड़ पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। तो ये तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इसका यहां पर कोई यूज है ही नहीं, इसको तो किसी मेडिसिन में नहीं रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। ड्रग यूज टू रिलीफ पेन आर कॉल्ड, दर्द से राहत दिलाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? दीजिए भाई जवाब। तो हमने आपको बताए थे भैया, दर्द को कौन दूर करता है? सर दर्द को दूर करता है जैसी। दर्द को कौन दूर करती है? जैसी दूर करती है। तो हमने आपको बताए थे एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर सी। और यहां लिखा भी है दर्द से दूर करने वाले को दर्द नाशक कहते हैं। हालांकि हिंदी नाम नहीं मिलेगा बेटा, इंग्लिश नाम मिलेगा, एनाल्जेसिक मिलेगा। हिंदी नाम यदि वो देगा तो फिर क्वेश्चन देने का मतलब नहीं होगा, इंग्लिश नाम का ही यूज करता है वो। एंटीपायरेटिक देगा, ज्वर नाशक नहीं लिखेगा वो, एंटीबायोटिक लिखेगा इंग्लिश में, हिंदी नाम का वो यूज नहीं करता है, याद रखना। ट्रांसकुलाइजर ऐसा लिखेगा, एंटीपायरेटिक लिखेगा, इसको एंटीबॉडी बायोटिक ही लिखेगा वो। समझ में आ रहा है क्या? इंग्लिश नाम देता है ज्यादातर, क्यों? क्योंकि फिर आप उसको हिंदी में ना समझ पाओ। ठीक है, तो एनाल्जेसिक याद रखना, जैसी क्या करती है? दर्द को कम करती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इंफेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी दवा जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए उपयोगी मानी जाती है? जीवाणु संक्रमण, दीजिए भाई जवाब दीजिए। इसका जवाब
आपको देना है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि आपको किसी प्रकार का यदि इन्फेक्शन यदि हो गया है, किसी प्रकार का यदि आपको इन्फेक्शन हो गया है, मतलब पैरासीटामोल नहीं देना है, भी तो फीवर के लिए है, ठीक है। आपका इबुप्रोफेन ये भी नहीं देना है, ठीक है। डायज़ाफाम ये भी नहीं, ये तो सब किसके लिए है? बोले सर ये तो ठीक है हमारी फीवर के लिए है, दर्द को कम करने के लिए, हमें संक्रमण को दूर करना है। तो बॉडी क्या बनाना पड़ेगा? सर बॉडी को एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा, बॉडी को एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा ना भाई, तब तो बैक्टीरिया दूर होगा। भाई आपको कोई संक्रमण है, जैसे आपको कोविड हुआ था, तो क्या दिया गया था कोविड में? बताओ। वो सर हमें एंटीबॉडी लगाई गई थी, हमें जो ठीक है क्या लगे थे? टीके लगे थे। टीके क्यों लगाए जाते हैं? वैक्सीन क्यों लगाई जाती? बोल सर वैक्सीन जो लगाई जाती ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। भाई पोलियो, पल्स पोलियो की दवा क्यों पिलाई जाती? भी आपको पोलियो ना हो, मतलब आपकी शरीर की ऐसी अब संरचना हो गई है, आपके डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा ऐसा परिवर्तन हो गया है मिक्स होकर कि भैया अब आप किससे लड़ने योग्य हो गए हैं? पोलियो से लड़ने योग्य हो गए हैं। और नहीं तो इससे पहले आपको जो है पोलियो की शिकायत हो सकती थी यदि आपको पोलियो की वैक्सीन ना पिलाई जाए, दवाई ना दी जाए। जैसे कोविड, भाई कोरोना आपको हो सकता था, आपने वैक्सीन लगवा ली, आप उससे बच गए। बोले यस सर। क्लियर है क्या भाई? समझ में आ गया? तो इसमें आंसर पेनिसिलिन आएगा। पेनिसिलिन जो है क्या है? बोलो सर ये हमारी बॉडी को क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ती है, ठीक है, बैक्टीरियाओं को मारती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एंटासिड आर यूज्ड फॉर, एंटासिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एंटा एसिड, एसिड मतलब जो हमारे पेट के एसिड को कम करे, हमारे पेट के एसिड को क्या करे? कम करे। फीवर को कम थोड़ी करता है, क्या करता है? एंटा एसिड। एसिड मतलब हमारे पेट में एसिड बनता है, मतलब हमारे पेट में क्या हो जाता है? अम्ल बन जाता है, गैस बन जाती है, अपच हो जाती है। तो क्या करेंगे? बोल सर न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस स्टमक एसिड, पेट के अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, एंटासिड का। बन जाएगा क्या भैया? देखो सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए, पेपर में सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। चलिए इसके बाद में आप लोगों के लिए है, कुनेन इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये बहुत ही कॉमन है इसलिए आपके साथ हमने शेयर किए हैं। कुनेन जो है इसका यूज किया जाता है कहां पर? कुनेन नाम की एक ड्रग्स है, मेडिसिन है, इसका यूज करते हैं किस बीमारी के लिए? टाइफाइड के लिए, मलेरिया के लिए, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, या डायबिटिक पेशेंट के लिए। कुनेन बहुत फेमस है बेटा ये मेडिसिन। कुनेन का यूज किया जाता है मलेरिया पेशेंट के लिए। किसके लिए बेटा? मलेरिया, याद रखिएगा। सबसे ठीक है खतरनाक बीमारी है मलेरिया, जो बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा फैलती है। मलेरिया है, टाइफाइड है, ये तो कॉमन, ये सारी जो बीमारियां यहां पर कॉमन है बेटा। डायबिटिक भी कॉमन है, क्षय रोग भी कॉमन है, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्षय रोग होते हैं, धातु क्षय रोग भी होता है, ठीक है। हाँ चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एंटीहिस्टामाइन आर मेनली यूज्ड फॉर, एंटीहिस्टामाइन मुख्यतः किसके उपयोग के लिए यूज किया जाता है? हिस्टामाइन मतलब किसी चीज से हिड़स करना, तो उससे अपने को क्या होती है? भाई वो सामने वाला अपने से क्या कर रहा है? हिड़स कर रहा है। हिस्टामाइन तो मतलब हमें क्या हो रही है? उससे एलर्जी हो रही है। भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्या हो रही है हमें? हिस्टामाइन का मतलब होता है एलर्जी, ठीक है, ये एक लोकल वर्ड यूज किया जाता है। हिस्टामाइन मतलब हिड़स करने वाला, जिससे हमको एलर्जी हो, जिस चीज से हमें एलर्जी होती है सामने वाला वही काम करता है बार बार, तो इससे हमें ठीक है क्या होता है? एलर्जी होने लगती है। क्लियर है क्या? बन जाएगा एलर्जी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की एलर्जी दी आपको है। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक जी, एंटीसेप्टिक के रूप में किस चीज का यूज किया जाता है? क्या भैया एंटीसेप्टिक एक्चुअल में है क्या? तो बोलो सर एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो हमें क्या करता है? सेफ करता है। तो सेफ से सोप याद रखना, सेफ से सोप याद रखना, साबुन याद रखना, जो क्या करता है?
बोल सर ये बैक्टीरिया को मारने के काम में आता है। तो कौन है भैया जिसमें जो बैक्टीरिया को मारेगा? एंटीसेप्टिक। सेप्टिक से सोप याद रख लेना, सेप्टिक से सोप। सोप मतलब साबुन। क्यों हाथ धुलते हैं? बोल सर हमारे हाथों में जो बैक्टीरिया हो जाते हैं उनको मारने के लिए। तो क्या उसमें आयोडीन का यूज कर सकते हैं? नमक का जो घोल होता है ये बैक्टीरियाओं को मार देता है, कीटाणुओं को मार देता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है नमक का घोल आयोडीन। बोलिए सर आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, या नमकीन सॉल्यूशन जो होता है, खारा सॉल्यूशन जो होता है, इसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं क्योंकि ये उसको मार देता है। बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? यस और नो? बाकी तो क्या है सर? ये पेनिसिलिन तो ये क्या है? बोलो सर ये तो हमारी एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। मॉर्फिन तो बहुत खतरनाक ड्रग्स है जो क्या करता है, ठीक है, दर्द को दूर करता है। एस्प्रिन तो जो है कॉमन दर्द के लिए भी है और फीवर वगैरह के लिए भी यूज कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दीजिएगा जवाब। ट्रांसकुलाइजर आर यूज्ड फॉर। ट्रांसकुलाइजर मतलब ट्रांसलेट करने वाला, जो हमारे लिए क्या किसका कारण बनता है सर? चिंता का कारण बनता है। ट्रांसलेट करने वाला चिंता का कारण बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। क्या ट्रांसलेट कर दे कोई भरोसा नहीं। तो ट्रांसकुलाइजर क्या करेगा? बोल सर ट्रांसकुलाइजर जो है ये स्ट्रेस और एंजाइटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। रिलीविंग मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मानसिक तनाव और चिंता से राहत पाने के लिए बनेगा क्या भैया? देखो ट्रिक से थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि अभी समझ लो, लेकिन ट्रिक से ऐसा है कि कभी नहीं भूलते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको अच्छी या जैसी भी ट्रिक हो उसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि ट्रिक से लंबे समय तक आप उसको माइंड में बिठा सकते हैं, क्योंकि ट्रिक्स जो है तुरंत सडनली ठीक है आप कैच कर लेते हो, ठीक है। नहीं तो ज्यादातर आप सारे टॉपिक कवर करोगे और भूलते जाओगे, तो भूलना नहीं है हमें, ठीक है। अगला आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन मेनली इन्वॉल्व वाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स टू। औषधि लक्ष्य अंतःक्रिया में मुख्यतः औषधि का निम्नलिखित से बंधन शामिल होता है। मतलब जो हम ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं इनका जो टारगेट होता है ये हमारे बॉडी में किस चीज पर होता है? बताओ, दीजिएगा जरा जवाब। क्या आंसर देना चाहेंगे आप? तो बोलो सर ये किस में जाके इफेक्ट करता है? सर ये प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, लिपिड्स में, फैट वाली चीजों में। बोले या सर प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इन चीजों में क्या करता है सर? इन चीजों में जाकर वो बॉन्ड बनाता है। डीएनए है, आरएनए है। बोले या सर इसे क्या करता है सर? इनमें फर्क डालता है। एंजाइम हो गया हमारा। बोले यस, क्लियर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर मोस्ट कॉमन इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन? देना है आपको जवाब। औषधि ग्राही अंतःक्रिया में किस प्रकार के बंध कॉमन होते हैं? कौन सा बॉन्ड पाया जाता भाई? क्या कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है जिसमें सहसंयोजी होता है? क्या वॉन्डर वॉल्स पाया जाता है? क्या मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है? या आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है? तो इनमें हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन होगा और आयनिक होगा। आयनिक जिसमें हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जैसे आप लोगों का NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, MgCl2 हो गया, इनमें हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। ये आयनिक के एग्जाम्पल हैं। और हाइड्रोजन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, H3PO4 हो गया, मतलब H होना चाहिए। जिसमें H कॉमन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जिसमें क्या होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है वो ये है। क्लियर हो गया क्या? ये एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिए कि ये आयनिक है, इसमें हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है क्लोरीन को, और इसमें हाइड्रोजन है, तो जिसमें हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बन जाएगा क्या भाई? आज का टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों का यहां पर कवर होता है। ये आप लोगों की आंसर की है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है ड्रग्स के ऊपर, औषधि के ऊपर आपसे बनेगा। सारे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करना है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।